आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनसुनी कहानियों की दुनिया पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी, अनजान सा वो अधूरा प्यार का दूसरा भाग। हमारे चैनल पर और भी रोमांटिक कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे नए वीडियो अपडेट के लिए घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑन करें। आपके साथ हमेशा बने रहने की आस में हम आपका स्वागत करते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अब आगे, जल्दी पियो, कॉफी, जाना भी है, सुमन ने कहा और इधर उधर देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, शादी कर ली क्या तुमने? वो थोड़ा सा मुस्कुरा गई और बोली, हम शादीशुदा दिखाई देते हैं। फिर वो उठी और चलने लगी, लेकिन इस बार उसने कहा, कहाँ ठहरे हो? मैंने कहा, किसी होटल में जाना होगा, आज ही तो आया हूँ, तुम तो जानती हो इस शहर में कोई कहाँ है मेरा। बाहर आओ जल्दी। सुमन इतना बोलकर बाहर चली गई और मेरा इंतजार करने लगी। मैं जानता था कि उसके अंदर कहीं न कहीं वो सुमन है जिसे मैंने कई बार देखा था मुझसे प्यार करते हुए, मुस्कुराते हुए, और शायद अभी उसी ने मुझे बुलाया। वो मुझे अपने फ्लैट में ले आई। वो दरवाजा खोल रही थी तो मैंने शरारत में कहा, अकेली रहती हो सुमन? उसने चाबी घुमाते हुए कहा, नहीं, हमारे पति और 10 बच्चों के साथ रहते हैं। दरवाजा खुला और हम अंदर चले आए। घर बहुत सुंदर था, बस सजावट की कमी थी। सुमन की तरह ही उसका ये घर भी खूबसूरत तो था, बस मुस्कुराता नहीं था। मैंने उससे मजाक किया और कहा, तो कहाँ है आपका पूरा परिवार? उसने भी ऐंठन में कहा, क्यों, जनगणना करनी है क्या? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, ऐसा ही समझो। उसने कहा, तो लिखो हमारे पति का नाम। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मेरे फॉर्म में सिर्फ एक ही कॉलम है जो तुम्हारे नाम से भरा है, यहाँ किसी और का नाम कैसे लिख सकता हूँ? वो बस देखने लगी, फिर बोली, अच्छा, किस काम से आए हो वापस शहर में? मैंने बताया, अरे भाई, कॉलेज वालों ने बुलाया है, कोई सम्मान देने वाले हैं, कामयाबी की खुशी में। उसने कहा, अच्छी बात है। मैंने पूछा, तुम यहाँ से गई नहीं कभी सुमन? तुम तो कॉलेज के बाद जाने वाली थी न? सुमन धीरे से सोफे पे बैठ गई, फिर बोली, सपने थे कुछ हमारे भी, लेकिन उनको पूरा किसके लिए करते समझ नहीं आया कभी। आज वो काम करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। तुम अकेली नहीं हो सुमन, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैंने बेझिझक कह दिया। वो खामोशी से देखती रही, फिर बोली, क्या? मैंने प्यार से कहा, सुमन, मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर पूरी हुए ही कहा कभी। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला गया, लेकिन अब वापस आने का वक्त है तो लौट आया हूँ, बस तुम अपना लो। सुमन ने बात पलटने के लिए कहा, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? तुम अपनी दुनिया में खुश हो, हम यहाँ ठीक है। मैंने कहा, मेरी दुनिया तुम ही हो, बस तुम। सुमन उठी और बोली, यहाँ तुम सो जाना, हमें सवेरे ऑफिस जाना है। वो इतना कहकर चली गई। मैं उसे देखता रहा। फिर रात हुए तो मेरे ख्यालों में उसका ही चेहरा घूमने लगा। 4 साल पहले की सुमन का चेहरा। कॉलेज का दूसरा साल। बस में सफर करता था मैं, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। मेरे दोस्त के घर पेइंग गेस्ट था मैं, एक किराएदार की तरह। लेकिन खाना पीना खुद ही था बाहर, तो इस वजह से काम भी करना पड़ा एक रेस्टोरेंट में।
एक दिन रेस्टोरेंट में सुमन आई। वो आकर बैठी तो उसके पास मैं गया और बोला, हेलो, क्या लेंगी आप? उसने मेरी तरफ देखा और पहचानते हुए कहा, तुम्हें तो कहीं देखा है। मैंने अपने सिर की टोपी उतार कर कहा, हाँ जरूर, आपके ग्रुप का एक मेंबर। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आपके शहर में सिर्फ पढ़ाई से पेट नहीं भरता, बस इसीलिए। उसने नसीहत देते हुए कहा, काम करना अच्छी बात है, बस अपनी लगन को इतना मत बढ़ा देना कि कुछ और जरूरी ही न रहे। उसकी नसीहत आज तक याद है मुझे। फिर ऐसे ही कई बार वो रेस्टोरेंट आती रही, फिर रोज, और फिर पहली बार उसने मुझे कुछ हटके कहा, अमित, कहीं बाहर गए हो कि नहीं? मैंने कहा, अभी तो नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। उसने कहा, आज रात तुम हमारे साथ चलना। मैंने खुशी में कहा, लेकिन कहाँ? उसने कहा, आओ, तुमको ये शहर दिखाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि इस शहर से दूर जाओ तो यहाँ की याद न आए। अब आगे सुमन का कहा आज तक कानों में घूमता है। उसने इस शहर से प्यार करना सिखा दिया था, और मुझे तो उससे भी हो चला था ये प्यार। सुमन के साथ बीती कुछ शामें वक्त से दोबारा मांगने को दिल करता है। चलो उठो, कोई मेहमान नहीं हो घर में। सुमन ने मेरी चादर खींचते हुए कहा। मैंने उसे देखा तो वो तैयार दिखी ऑफिस के लिए, मगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, जो नाकाम रही। नाश्ता बाहर कर लेना, ये बोलकर वो चली गई। सुमन के जाने के बाद न जाने क्या ढूंढते ढूंढते मुझे उसकी एक डायरी मिल गई, जिसमें उसकी वो बातें लिखी थी जो उसने शायद कभी किसी को नहीं कही थी। कई बीते सालों की तारीख के साथ डायरी एंट्री थी, मुझे राहुल बहुत पसंद है, क्या उसे हम है? ये सोचकर मन में गुदगुदी हो जाती है। कई पन्ने पलटे तो हर कुछ पन्नों के बाद कोई नया नाम आ जाता, और उसी पन्ने के अंत में डायरी एंट्री ये कहती, उसने हमसे धोखा किया। जब उसे प्यार नहीं था तो क्यों था वो मेरे साथ? हम जल्द ही अगला भाग आपके सामने पेश करेंगे। अगला भाग कहानी का आखिरी हिस्सा है। Thanks for watching this video.